नमस्कार, अमरउजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वैसे तो तमाम खबरें वरुण जी हम अपने दर्शकों के साथ हर रोज साझा करते हैं। अपराध जगत से तमाम खबरें, बड़ी खबरें आती हैं हमारे पास, लेकिन एक ऐसी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ऐसी खबर है जिसे जो भी सुनेगा उसका दिल दहल जाएगा कि ऐसे आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जी हाँ, लखनऊ की एक खबर है जिस पर वरुण जी आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जहां पर एक माँ अपने बेटी के पेट पर बैठती है और उसका गला दबाती है और बेटी चिल्लाती रहती है, उसके नाक से खून निकल जाता है, लेकिन उस माँ का जो कलेजा है वो पसीजता नहीं है। ये खबर जो हमारे दर्शक आज सुनेंगे उनकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, लेकिन उस माँ का कलेजा नहीं पसीजा और उसने उस मासूम बेटी 6 साल की जो उसकी बेटी थी उसकी हत्या कर दी। उस प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की। और ये पूरी खबर क्या थी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, कल जो हमने अपना ये अपराध लोक का जो हमारा कल वाला एपिसोड था उसमें हमने इस पे विस्तार से जानकारी दी थी। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास कुछ नए अपडेट्स हैं जो इस हत्या की भयावहता को और ज़्यादा बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। बिल्कुल। किस तरीके से ये जो महिला है इसने न केवल अपनी बच्ची को जान से मार दिया बल्कि उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के लाश के पास महिला ने अपने प्रेमी के साथ संबंध स्थापित किए। रिपोर्ट हमें ये बताती है, एक लखनऊ में एक इलाका है कैसरबाग। जी, बड़ा प्रसिद्ध इलाका है। बिल्कुल। और वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है खंदारी बाजार। यहाँ पर एक बच्ची का मर्डर हुआ, 6 साल की बच्ची, उसका नाम सोना है और उसकी जो हत्या करने वाली माँ है उसका नाम है रोशनी और उसका जो प्रेमी है उसका नाम है उदित। और ये जो पूरा किरदार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार दर्शक समझ जाएं। रोशनी का पति शाहरुख, रोशनी का प्रेमी उदित जी। रोशनी और शाहरुख की बेटी सोना की उम्र करीब 6 साल। अब ये जो रोशनी है ये करीब 10 साल पहले इसका और शाहरुख का प्रेम विवाह हुआ। बच्ची हुई, 6 साल बच्ची को भी हो गए। ये लोग मिले थे समिट बिल्डिंग लखनऊ में जो रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं। वहाँ पर बार हैं, पब हैं, क्लब हैं, लाउंज हैं, उस तरीके की जगह है, काफ़ी प्रसिद्ध है और जो यूथ है लखनऊ का वहाँ आता जाता है। तो वहाँ रोशनी आती जाती रही और वहाँ पे शाहरुख से मुलाकात प्यार में तब्दील हुई, दोनों की शादी हो गई, बच्ची हो गई। शाहरुख की प्रॉपर्टी पर रोशनी की नज़र थी। बिल्कुल। रोशनी ने शाहरुख की दोनों बहनों को, शाहरुख के परिवार को परेशान करना चालू कर दिया, बहनों को जेल भिजवा दिया। शाहरुख के साथ ये स्थिति बन गई, जिस जगह पर शाहरुख रहता था, अपना घर जो शाहरुख का था, जो फ्लैट शाहरुख का था, उसको छोड़ के उसे किराए के कमरे में रहना पड़ गया। वो पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो रोशनी ने हथिया ली। इसको लेकर शाहरुख ने एक रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। इस वजह से जो रोशनी थी वो शाहरुख से बड़ा नफरत करती थी कि मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। रोशनी को शौक था पार्टियों में जाने का, क्लबों में जाने का, लाउंज में जाने का, एक ऐसा ज़िंदगी जीने का जो अमूमन एक हम देखते हैं कि एक दिवा स्वप्न टाइप की सी जो चीज़ें हैं उस तरह वो जीना चाहती थी। वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी कि मेरी अब उम्र बढ़ रही है। वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी कि मैं शादी मेरी हो चुकी है। वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी कि मेरे ऊपर अब एक बच्ची की जिम्मेदारी है। उसके दिमाग में अभी भी ये था कि मुझे मौज मस्ती चाहिए, मुझे नाचना चाहिए, मुझे घूमना फिरना चाहिए, मुझे लाउंज पब क्लब में जाना है। और इसके लिए ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ जो लोग जो आते जाते हैं वो रोशनी को डांसर कह के बुलाते थे। ऐसे ही एक क्लब में, एक पार्टी में उसको मिला उदित। उदित के साथ वो लिव इन में रहने लगी। उदित उसी के फ्लैट में रहने लगा। अब हम उस घटना की बात करते हैं जिसकी वजह से ये खबर जो है इस चर्चा में है। एक दिन दोनों संबंध स्थापित कर रहे थे। एक दिन दोनों एक ऐसी अवस्था में थे, बच्ची की नींद खुली, बच्ची आ गई, उसने अपने माँ को उस शख्स के साथ देख लिया जिसको वो चाचा कहती थी। उदित शाहरुख का दोस्त था।
तो ये पता चला है कि जब ये स्थिति बच्ची ने अपनी आंख से देख ली तो ये दोनों लोग डर गए। इन्हें लगा बच्ची अपने पिता को ये बात बता न दे। उन्होंने बच्ची को मारने का प्लान कर लिया। अब वो एक ऐसी स्थिति थी कि इस बेरहमी से बच्ची को मारा गया। रिपोर्ट हमें ये बताती है, रिपोर्ट ये बताती है कि पूछताछ जब पुलिस ने की, मैं अब आपको ये वो हिस्सा बता रहा हूं जब पूछताछ कर रही है पुलिस, आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इंस्पेक्टर हैं अंजनी कुमार मिश्रा, अमर उजाला के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात बताई कि रविवार को सोना ने ब्लूटूथ स्पीकर घर में कहीं छुपा दिया। इसको लेकर रोशनी नाराज हो गई। रोशनी को म्यूजिक पसंद था। रोशनी ने सोना की पिटाई कर दी। सोना रोते रोते सो गई। पुलिस इंस्पेक्टर ये बताते हैं कि सोना के सो जाने के बाद रोशनी ने हुसैनगंज के रहने वाले जो प्रेमी हैं उदित, उनको फ़ोन किया। उनसे कहा कि शराब लेके आओ, मीट लेके आओ और मुझे अभी शराब और मीट चाहिए। उदित पहुंचा, दोनों ने पार्टी की। मीट खा रहे थे दोनों, शराब पी रहे थे दोनों, नशे की स्थिति में थे। उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। अब सोना की नींद खुल गई। सोना अपने कमरे से निकली। उदित और रोशनी आपत्तिजनक स्थिति में थे। पश्चिमी जोन के केसरबाग थाने की ओर से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। इस प्रेस नोट में यह लिखा, सोना ने दोनों को ऐसी स्थिति में देखा और कहा कि अब मैं पापा को ये बात बताऊंगी जी। अब ये सुनकर दोनों गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और हरकतों का पता न चले शाहरुख को, इसलिए उन्होंने सोना की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने शव के बगल में बच्ची को मार दिया है। बच्ची की लाश पड़ी है उसके बराबर में। फिर उन्होंने दोबारा संबंध स्थापित किए। इसी दौरान दोनों ने शाहरुख को फंसाने की साजिश रची कि अगर अब बच्ची तो मर गई है, अब कैसे इस बच्ची की हत्या में इसके बाप को ही फंसा दिया जाए, शाहरुख को ही फंसा दिया जाए। वरुण जी, एक सवाल बीच में मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि कहा यह गया कि ये जो उदित है उसके साथ वो रोशनी जो है लिव इन में रहती थी, क्योंकि वो पहले से ही अलग हो चुके थे और उसी के फ्लैट में उदित उस रोशनी के साथ रहता था लिव इन में। तो फिर ये कैसे कहा गया कि बेटी ने देख लिया, क्योंकि पति को तो पहले से ही पता होगा कि दोनों जो है, दोनों के संबंध हैं, अवैध संबंध। देखिए, छुपे हुए संबंध थे पूरी तरीके से, ना वो लिव इन उस अवस्था को कहा जा सकता। और लखनऊ में कैसरबाग का इलाका, कैसरबाग में भी खंदारी बाजार का इलाका, ये वो सोसाइटी है जहां लिव इन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता जी। वो लोग आसपास के तमाम सवाल उठाएंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है। बावजूद इसके उदित आता जाता था। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपना सामान लेके वहां शिफ्ट हो गया था। रिपोर्ट ये भी हमें बताती है कि सीसीटीवी फुटेज जो है उससे राज खुला। इंस्पेक्टर ने ये बताया कि सर्विलांस की मदद ली गई, दोनों की लोकेशन निकाली गई। उदित कहाँ पर था, शाहरुख कहाँ पर था, रोशनी कहाँ पर थी, ये फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए पता चला। तो हुसैनगंज की ये होटल की निकलती है। इसके बाद सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। शक होने पर दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। उदित से जब पूछताछ की गई तो उदित ने ये पूरी बात बता दी कि मैं इस वारदात में शामिल था, इस तरह हुआ था। उदित ने यह भी बताया कि उसने सोना का मुंह दबाया, जबकि रोशनी उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई और थोड़ी देर में सोना ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट हमें यह भी बता रही है कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने सोमवार को, अगर देखिए आज 17 तारीख है और आज गुरुवार है, सोमवार की हम बात करें 14 तारीख की ये बात हो रही है, तो 14 तारीख को दोनों लोग कई जगह पहुंचे और ये जो कत्ल हुआ है ये 13 और 14 की रात में हुआ है। 14 के दिन में ये लोग कई जगह पहुंचे। सदर बाजार गए, इंदिरा डैम गए, हनुमंत धाम गए और इन्होंने ये भी सोचा कि नदी में फेंक देंगे और ये जो सबूत है, लाश जो है ये खत्म हो जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन एक डर होता है कि अगर फेंकेंगे, लेके जाएंगे, सूटकेस में डालेंगे, ब्रीफ केस में डालेंगे, कुछ करेंगे, पकड़े ना जाएं, तो डर था। नहीं पकड़ पाए। दोनों ने हुसैनगंज के एक होटल में कमरा बुक किया, वहां पे भी पार्टी की। इसके बाद होटल में नशा करने के बाद दोनों ने पुलिस को फोन किया। बहुत नशे की स्थिति में दोनों ने पुलिस को फोन किया कि इस तरह शाहरुख ने बेटी को मार दिया है। सोमवार की रात में रोशनी घर पहुंचती है, यानी 14 तारीख की रात में रोशनी घर पहुंचती है और तब तक शव से बदबू आने लगी थी।
शव में कुछ कीड़े भी उसके शव में देखे गए। रोशनी ने रात करीब 3 बजे पुलिस को फ़ोन करके हत्या की जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने यह भी बताया जो रोशनी है और उदित, ये दोनों को नशे की आदत थी, दोनों नशे की लत में चूर थे, सराबोर थे। और रोशनी शाहरुख ने पुलिस को ये भी बताया कि दोनों नशे का इंजेक्शन भी लेते थे। हालत मतलब आप समझ रहे हैं कि ये तक थी कि दोनों नशे के इंजेक्शन ले रहे थे। नशे की लत ने दोनों को कातिल बना दिया। शाहरुख बेटी से मिलना चाहता था लेकिन रोशनी मिलने नहीं देती थी। वो डर के मारे फ्लैट के आसपास भी नहीं जाता था ताकि रोशनी उस पर कोई केस दर्ज ना करा दे। बिल्कुल वरुण, जिस तरह से ये घटना हुई है, कोई साधारण अगर महिला होती, साधारण माँ होती तो इस तरह की वारदात को अंजाम दे ही नहीं सकती थी। ये मुझे प्रभाकर यहाँ बिल्कुल मेरे को मुस्कान जो मेरठ का केस था उसको मेरे को रिकॉल हो रहा है वो पूरा का पूरा, क्योंकि आप देखें वहां नशा एक बड़ा फैक्टर था जी, और यहाँ इस केस में नशा एक बड़ा फैक्टर है। वहां आप देखेंगे कि नशे की बात पता चली बार बार कि किस तरीके से वो लोग नशा करते थे। और जो मुस्कान का प्रेमी था, आपने देखा होगा तस्वीरों में, सभी लोगों ने देखा होगा, हिप्पी कट बाल और जूड़ा वूड़ा बनाए वाला तांत्रिक टाइप का वो व्यक्ति लग रहा था। और बार बार ये भी पता चल रहा था कि ये लोग भी नशा करते थे और नशे की स्थिति में ये लोग रहा करते थे। बार बार वो उसको बुला लेती थी अपने घर पे। खैर, हम लखनऊ वाले केस पे लौटते हैं। लखनऊ वाले केस में कुछ और पॉइंट हैं जो मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं। तो बेटी की हत्या के गम में डूबे शाहरुख उस समय और टूट गए जब उन्हें ये पता चला कि उनके रोशनी के साथ कोई और नहीं था बल्कि उदित था। उदित उनका दोस्त है शाहरुख का, और ये तकरीबन लिव इन में रह रहे थे। शाहरुख ने ये बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी तो थी कि कोई लड़का फ्लैट पर आता है, रहता है। बुधवार को अखबारों में जब उदित का नाम पढ़ा तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सामने थाने में देखा तब ये पता चला कि अरे ये तो वही शख्स है जिसको मैं अपना दोस्त कहता था, जिससे मेरी मित्रता थी, और यही मेरा दोस्त, यही इसने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया। शाहरुख के मुताबिक उदित उनका पुराना दोस्त था। शाहरुख, रोशनी, उदित और उदित की पत्नी, ये लोग अक्सर मिला करते थे। 2 साल पहले उदित की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल। और इसके बाद से ही रोशनी का व्यवहार बदल गया। शाहरुख ने बताया कि सोना उदित को चाचा कहती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जिससे प्यार करती है वही उसकी जान ले लेगा। चूंकि अमूमन घर में जब बच्चे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से चाचा चॉकलेट लाए टाइप की जो चीज़ें होती हैं, टॉफ़ी लाए, बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है। अब यहीं जो है, जो उदित उसके घर आता था, उदित की बीवी ने आत्महत्या कर ली। यहाँ पे उसे इमोशनल सपोर्ट मिला होगा रोशनी से, और रोशनी के साथ वो कनेक्ट हो गया। लेकिन नशे की स्थिति एक ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर दोनों उस स्थिति में पहुंच गए कि उन्होंने सोना को ही जान से मार दिया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसरबाग थाने में शाहरुख से उदित का आमना सामना हुआ तो उदित नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने धीमी आवाज में शाहरुख से सॉरी बोला और आगे बढ़ गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि शाहरुख ने यह आरोप लगाया रोशनी हर हाल में फ्लैट अपने नाम कराना चाहती थी, और जिन लोगों ने विरोध किया उनको जेल भिजवा दिया। रोशनी कुछ प्रभावशाली लोगों के पास भी आती जाती थी। ये भी पता चल रहा है, अखबार में ये बात छपी है कि पैरवी भी कुछ लोगों ने रोशनी की थी। लेकिन जिस तरह से ये संपत्ति की बात आ रही है, इसमें ये भी निकल के आया है कि उस संपत्ति हथियाने के लिए ही शाहरुख की उसने शादी की थी उसके साथ, क्योंकि जहां पर ये फ्लैट था, जो ये बिल्डिंग थी, ये शाहरुख की माँ की नाम जमीन थी। उस पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके बिल्डर से 4 मंजिल का जो भी ये फ्लैट बनवाया था, और उसमें पहली मंजिल पर जो है, पहली मंजिल और चौथी मंजिल पर शाहरुख का परिवार रहता। तो पहले उसने इतना ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया कि वहां के जो परिवार वाले थे शाहरुख के, वो छोड़ने के लिए मजबूर हो गए उस बिल्डिंग से, वहां से अलग रहने लगे। और फिर शाहरुख भी चौथी मंजिल पर जो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, वो भी वहां से चला गया। तो वहां पर वो अकेली हो गई, और वो चाहती थी कि अब पूरी संपत्ति वो हथिया ले और अपने प्रेमी के साथ वहां पर मौज से रहे। लेकिन जिस तरह की ये वारदात हुई, आपने एक बात कही थी कि मेरठ का जो मामला था, मुस्कान ने जिस तरह की वारदात की थी, उससे भी शायद एक कदम आगे बढ़कर है ये। क्योंकि मुस्कान ने अपने पति को बेरहमी से मारा था, लेकिन इसने अपने मासूम बच्ची को, 6 साल की जो बच्ची थी, उसको ही मार दिया है। अगर किसी माँ के पेट में
कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है, किसी बच्चे की मौत हो जाती है, कोख में ही बच्चा मर जाता है, तो भी उसको उबरने में कई महीने लगते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है। लेकिन 6 साल जिसको उसने पाला पोसा बड़ा किया, उसको ही उसने कैसे मार दिया, ये आम बात तो नहीं हो सकती है। देखिए बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ उदित और रोशनी वो नशे की गिरफ्त में थे। उन्हें बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो ऐसा वक्त था जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया। बच्ची ने उनको संबंध बनाते हुए देख लिया, आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उनको केवल यही लगा कि इस वक्त हम इसको मार देते। बिल्कुल, जो होगा अभी देखेंगे, लेकिन इस क्षण इसको खत्म करो। तो वही कहा जाता है कि नशा नाश की जड़ है। तो नशे में चूर होकर के उन्होंने इस तरह की तरीके का अपराध जो था, वारदात थी, उसको अंजाम दिया। बिल्कुल वो है। और देखिए अभी पुलिस इस मामले में लगातार जो है वो अपडेट दे रही है। अभी बहुत सारे, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ नई चीज़ें भी इस केस के बारे में पता चलें। खास बात यहाँ पर यह है प्रभाकर के, एक जो हंसता खेलता परिवार है वो उजड़ गया, एक बच्ची की जान चली गई, उसकी माँ, उसका प्रेमी, अब ये दोनों सलाखों के पीछे जाएंगे। जो कोर्ट सज़ा देगा, जो कानून सज़ा देगा, वो इनको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये हमें सोचना होगा एक बतौर समाज, जो टूटते दरकते रिश्ते हैं, आखिर इनके पीछे की वजह क्या है। ये जो आप इस पूरे प्रकरण में देखेंगे, इसमें वो चाहती थी कि मैं डांस करूं, मैं इंजॉय करूं। ये इंजॉय जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा, इसके पैमाने क्या हैं, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए जीवन में, मुझे लगता है इंसान ही खुद ही सोच सकता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। और यही है कि इन्होंने शायद ये कभी सोचा नहीं होगा कि आज हम बच्चे को मार रहे हैं, कल को हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें बुरी से बुरी सज़ा हो सकती है। मतलब आप देखिए कि उम्र कैद, फांसी जैसी सज़ाएं भी हो सकती हैं। और ये जो क्रूरता इन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है कानून इस पे जो काम करेगा करेगा। लेकिन समाज में एक नई बहस ज़रूर छिड़ गई है कि आखिर इस तरह का जो प्रकरण जब सामने आते हैं तो समाज 100 तरीके की बातें करता है, सोचता है। और यकीनन सोच रहे होंगे लोग। नीचे कमेंट बॉक्स है, मैं कहूँगा आप लोग बताएं 2 बातें। पहले तो ये कि रोशनी को सज़ा क्या हो, दर्शक क्या कहते हैं, एक तो मैं ये ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि ये जो समाज में टूटते दरकते रिश्ते हैं, हर तीसरी खबर अवैध संबंधों से जुड़ी है, इसको लेके आप लोगों का क्या कहना है, इस पे ज़रूर कमेंट। और हाल फिलहाल में वरुण, इस तरीके की तमाम वारदातें सामने आ गई हैं, चाहे वो मेरठ का केस हो या राजा सोनम वाला केस हो या फिर अभी ये लखनऊ में जो मामला हुआ है। तो अपराधी जो है अपराध कर दे रहे हैं, लेकिन कानून भी बहुत ही कानून के हाथ लंबे कहे जाते हैं। और पुलिस भी अब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो किसी भी तरीके का अपराध करके ये अगर कोई सोचे कि हम बच जाएंगे, तो बचना अब मुमकिन है नहीं। पुराना जमाना अलग था, लेकिन आज की पुलिस, आज का कानून और आज का सिस्टम अलग है। तो पहली बात तो ये कि अपराध करे ही ना। नशा जो है लगातार, जैसे नशे के मामले आ रहे हैं, मेरठ वाला केस भी था, वहां भी नशे के चक्कर में वो मामला हुआ, वारदात हुई। बिल्कुल, देखिए साहिल जो था, साहिल नशेड़ी था, है ना। बिल्कुल, उसके घर से नशे की तमाम चीज़ें बरामद हुई थी। साहिल के पास से ये भी पता चला था कि वो किस तरीके से एक अलग ही दुनिया में रहने वाला शख्स है, वो नशे का इस कदर आदी था। उनको, मुस्कान और साहिल दोनों को, जब नशा छुड़ाने के लिए बाकायदा उसके लिए थेरेपी हुई उनकी जेल के अंदर, है ना। ये सब लोगों को ये वाली बात पता है। और उसमें जिस तरीके से सौरभ मार दिया गया, सौरभ को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला था। आज हम ये तकरीबन सारी चीज़, ये पूरा पैटर्न आज हम देखते हैं लखनऊ वाले इस केस के अंदर। यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में दूरियां हैं। यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर टाइप का है, बच्ची को जान से मार दिया गया। हालांकि 2 केस कंपेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी ये तकरीबन वैसा ही मामला। यहाँ एक नशा बड़ा फैक्टर है प्रभाकर। बिल्कुल, तो नशे की आदत जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपराधों की तरफ प्रेरित करती है और लगातार हम इस बात को लेकर जागरूक भी करते रहते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर और इस तरीके की जो वारदातें सामने आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं और बने रहें amarujala.com पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।